ना चाइना ना पाकिस्तान। मेरे दोस्तों मत होना परेशान, क्योंकि आ गया है ज़मान आपके साथ एक अपनी नई प्रोडक्ट लेके, जो कि इस टाइम दौरे हाजिर की इंतहाई सख्त ज़रूरत की है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, जी हाँ वो है रैपर बाइंडर, जिसने आपकी गंदम और बहुत सी फसलों को ना सिर्फ काटना है बल्कि उसको बांधना भी साथ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस टाइम हमारा तुर्की से दरामद शुदा एप्पल कंपनी का रैपर प्लस बाइंडर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़मान जापान मशीनरी स्टोर, आपके अपने चैनल से। तो दोस्तों, जैसा कि इस टाइम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तुर्की से दरामद शुदा एप्पल कंपनी का रैपर प्लस बाइंडर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये आपके किसी भी ट्रैक्टर के साथ फ्रंट साइड के ऊपर, अगली साइड के ऊपर अटैच करके आपका काम करे आसान। आपकी हो गंदम या आपका हो कोई भी सब्ज़ चारा, ये इसको बड़े अच्छे तरीके से काटता और बांधता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। जिस तरह के आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस मशीन के अगर ब्लेड की बात की जाए तो ये तकरीबन 7 से 8 फुट चौड़ा ब्लेड है। और इसकी जिस तरीके से आप इन ब्लेड्स को देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत कम वक्फा दिया गया है, जिसकी मदद से इसके अंदर आपकी ज़मीन पर पड़ा किसी किस्म का कोई पत्थर, रोड़ा, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं फंसेगी। और ये कटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली किया गया है। अगर आप इसकी मजबूती देखें तो हमने आपके साथ लास्ट ईयर जो रैपर बाइंडर शेयर किया था वो चाइना का था। उसके अंदर कुछ चीज़ें क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी हल्की थी, जो हमने, क्योंकि ये ब्रांड अब हम डाइवर्ट हुए हैं चाइना से तुर्की की तरफ, तो इसके अंदर हर चीज़ बहुत ही मजबूत क्वालिटी की लगी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसके मेन इनटेक आर्म्स हैं, जिनका काम यह है कि इसने गंदम या किसी किस्म के चारे को अपने अंदर की तरफ खींचना है, रैपर ने काटना है। उसके बाद अगर आप इस पार्ट की बात करें तो ये इसका बेसिकली जो बाइंडर है, जिसको नॉटर असेंबली भी बोलते हैं, जिसने गांठ बांधनी है, ये उसका वो असेंबली है।
इसकी हर चीज़ एक बहुत मज़बूत क्वालिटी की है, जिसमें हर जगह के ऊपर ग्रीसिंग करने की ऑप्शन है, जिसकी वजह से ये पायदारी में बहुत ज़्यादा है। अगर इसके मेन गियर बॉक्स की बात करें, जो इसका मेन चैम्बर है जिसके अंदर इसके तमाम गियर्स वगैरह हैं, तो वो प्योर स्टेनलेस स्टील के अंदर है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। कोई इसके अंदर एलुमिनियम का पार्ट नहीं है। मोस्टली मशीन धात की बनी हुई है, जिसके अंदर एसएस इस्तेमाल किया गया है, कास्ट आयरन यूज़ किया गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है। जब गंदम या किसी भी चारे को आप इसके अंदर काट के यहाँ से इस नोटर ने उसके जब नॉट लगानी है, उसको गांठ बांधनी है, तो उसके बाद उसने उसको पीछे की तरफ धकेलना है। और ये वाला चैम्बर अगर आप देखें तो यहाँ से गांठें बांध के बाहर निकलती जानी है और जो आपके ट्रैक्टर के लेफ़्ट साइड के ऊपर गिरती जाएंगी। गांठ का वज़न भी बहुत अच्छा होगा और बड़ी मज़बूत तरीके से बंधी होगी। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये इसके मेन गियर बॉक्स को ड्राइव कर रहा है, जिसको एक बूट की मदद से कवर किया गया है, जिसके अंदर बैरिंग्स हैं। क्योंकि आपको पता है गंदम के अंदर ज़्यादा डस्ट होती है, ज़्यादा मिट्टी का काम होता है, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, तो कंपनी ने एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। अगर आप इसके इस पार्ट की बात करें तो ये इसका टॉइन का बॉक्स है, जो कि इसकी रस्सी होगी, जिस रस्सी ने गंदम को या आपके मुख्तलिफ चारा जात को जिसको भी आप काट कर बांधना चाहते हैं, तो इसने उसको बांधना है। तो मैं अब आपको इसकी ट्रैक्टर के साथ फिटिंग का तरीका थोड़ा सा समझाता चलूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये इसके ट्रैक्टर के साथ मेन फिटिंग करने का फ्रेम है, और ये ट्रैक्टर के फ्रंट के ऊपर लगेगा। इसकी फ़िटिंग साथ मौजूद होगी। हमारी टीम आपके पास आकर आपको फील्ड के अंदर इसकी फ़िटिंग करके चलाकर समझा कर देकर जाएगी। ये इसका मेन पीटीओ शाफ्ट है, जो कि ट्रैक्टर की बैक साइड से जो शाफ्ट आएगी पीटीओ से, वो भी एक गियर बॉक्स की मदद से नीचे से मेन एक शाफ्ट आके इसके साथ अटैच होगी, जो कि इस पूरी मशीन को ड्राइव करने के अंदर मददगार साबित होगा। हमारे पाकिस्तान का किसान ज़राअत से क्यों इतना परेशान है? उसकी मेरे मुताबिक दो वजूहात हैं। पहली वजह लेबर का ना होना, और दूसरी वजह हमारे फार्मर का जदीद मशीनरी की मालूमात से महरूम रहना, जिसका बेड़ा उठाया है जापान मशीनरी स्टोर ने आप भाइयों तक जदीद से जदीद मशीनरी पहुंचाने का। आप लोगों का साथ हमें ज़रूर चाहिए होगा, और वो साथ सिर्फ़ और सिर्फ तब मुमकिन हो पाएगा जब आप हमारे इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हमारे इस चैनल को हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएँगे। तो इंशाअल्लाह इस अज़म को हम आपकी मदद के साथ ही पूरा करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इसी तरह की किसी और जदीद मशीन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।